नमस्कार। पहली दो वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कर चुके हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, आज हम वो करेंगे। तो उपसर्ग, जैसे कि हमें पता है जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसके अंदर भी क्या होता है, जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसके अंदर क्या होता है, ऊ जो है वो पहले आता है और पै जो है वो बाद में आता है। ऊ जो है वो पहले आता है और पै जो है वो बाद में आता है। तो यानी कि उपसर्ग जो है वो पहले जुड़कर, शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ये शब्द उपसर्ग जो हैं ये शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो हैं ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। एक तो यही अंतर हो गया कि उपसर्ग जो हैं वो शब्द से पहले जुड़ते हैं, जो सबसे मुख्य अंतर है, और शब्द प्रत्यय जो हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। और ये दोनों इकट्ठे भी लग जाते हैं, जैसे ये दोनों इकट्ठे भी प्रयोग हो जाते हैं। ये दोनों कौन, उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी प्रयोग हो जाते हैं, एक साथ भी प्रयोग हो जाते हैं। जैसे हम शब्द लेंगे अविवाहित, तो इसके अंदर जैसे ए जो है वो है उपसर्ग, और फिर उसके बाद विवाह वो है इसके अंदर शब्द, और फिर आ जाता है इत, ये जो है ये है प्रत्यय। तो ये दोनों भी एक साथ प्रयोग भी हो जाते हैं और इनका अलग अलग भी प्रयोग होता है। अब जैसे पहले उपसर्ग, कुछ शब्दों के उदाहरण दे देती हूँ, जैसे प्रकोप। अब इसमें हम अलग करेंगे उपसर्ग और शब्द। तो इसके अंदर प्र जो है वो है उपसर्ग और जो कोप है वो है शब्द। कोप का अर्थ होता है क्रोध। फिर है अनदेखा, अनदेखा। अन्न जो है वो है हमारे पास उपसर्ग और देखा जो है वो हमारे पास है शब्द। तो इसी तरह से काफ़ी शब्द आते हैं जिनके अंदर से हम उपसर्गों को अलग कर सकते हैं, जैसे अजन्मा, आ प्लस जन्मा। जैसे आगमन, आ प्लस गमन। विदेश, वी प्लस देश। नियम, नी प्लस यम। सहोदर, सह प्लस उदर। संवेदना, सम प्लस वेदना। संशोधन, सम प्लस शोधन। तो ऐसे अलग करने के लिए भी आ सकते हैं और हमारे को उपसर्ग भी दे दिए जाते हैं जिससे हमें जो है वो शब्द बनाने होते हैं। जैसे आ उपसर्ग से दो शब्द बनाओ, जैसे आगमन और आ जन्म। उसके बाद जैसे उप से जो है दो शब्द बनाओ, उपकार और उपयोग। तो इस तरह से हम शब्द भी बना सकते हैं, जैसे प्रति, प्रतिदिन, प्रतियोग। अधि, अधिकार, अधिनियम। अन, अनंत, अनवेग,
हम उम्र, हम सफ़र। तो इस तरह से जो है उपसर्ग हमें दे दिया जाता है और उसके अंदर से उसके साथ हम शब्दों को जोड़कर अन्य शब्द जो है वो बना सकते हैं। और ऐसे ही हमें जैसे शब्द बनाने के लिए और शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें से उपसर्ग को अलग करने के लिए भी कह दिया जाता है और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी दिए हुए होते हैं, उसको भी अलग करने के लिए भी बता दिया जाता है। जैसे अनमोल, अब इसमें हमें उपसर्ग अलग करना हो तो अन जो है वो है हमारा उपसर्ग और मोल जो है वो है हमारा शब्द। उसके बाद हम आते हैं प्रत्यय पे। ऐसे ही प्रत्यय हैं, जैसे अब है पत्रकार। तो पत्र जो है वो शब्द और कार जो है वो प्रत्यय। ऐसे ही चमकीला, अब ये चमक प्लस ईला, तो इसके अंदर चमक जो है वो हमारे पास क्या है, शब्द, और ईला क्या है हमारे पास, प्रत्यय। तो जैसे हमने करा उसके अंदर उपसर्ग के अंदर, ऐसे ही इसमें भी शब्द बनाने होते हैं। जैसे ईला के 2 शब्द बनाओ, ईला, ईला प्रत्यय को जोड़कर 2 शब्द बनाओ तो कैसे बनेगा, रंगीला और चमकीला। जैसे एक प्रत्यय से 2 शब्द बनाओ, नैतिक और भौतिक। जैसे ई से 2 शब्द बनाओ तो पहाड़ी और पंजाबी। जैसे ईया से रसोइया, बढ़िया, तव से व्यक्तित्व, सवतव। तो इस तरह से हम अनेकों शब्द जो हैं वो बना सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे पूजा, पूज प्लस आप, पूजा, तैराक, तैर प्लस आप, भुलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़। तो इस तरह से अनेकों शब्द जो हैं वो होते हैं, उनके अंदर से हम अलग भी कर सकते हैं। अलग करने के लिए भी हमारे पास आ सकते हैं कि इसमें से शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे 2-2 शब्द बनाने के लिए भी दे दिया जाता है, तो वो भी आपको बता दिया। जैसे ईला दे दिया जाए या फिर जैसे ता दे दिया जाए, आवश्यकता, महत्ता। तो इस तरह से हम अनेकों शब्द जो हैं वो बना सकते हैं। अब जैसे देव, तो देव से जैसे मान लो कि 2 प्रत्यय लगाकर देव हमारे पास शब्द है, इसके अंदर जैसे बनाने हो हमें प्रत्यय लगा करके शब्द, तो देवी बन जाएगा ई प्रत्यय लग करके। जयपुर से जयपुरी, और ईया प्रत्यय अगर लगा दे तो जयपुरिया बन जाएगा। मानव, ता प्रत्यय लगा दें तो मानवता, और ईय प्रत्यय लगा दें तो मानवीय। और ऐसे ही सुंदर, सुंदरी और सुंदरता। तो इस तरह से हम प्रत्ययों को लगा करके अनेकों शब्द जो हैं वो बना सकते हैं। तो इनके शब्द आप अलग कीजिएगा, आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए होंगे, और आपको फिर जैसे PDF में मैं आपको बता दूंगी, तो वो शब्द आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।